फिल्म इंडस्ट्री के करीब 10 लोगों का अपहरण ये गैंग कर चुका था, उनसे फिरौती ले चुका था। इनके निशाने पर अब शक्ति कपूर जैसा एक बड़ा कलाकार था। इस दौरान आरोपी ने भागने का भी प्रयास किया, छत से कूदकर भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने इसको पकड़ लिया। पुलिस इसके बाद से इसके साथ लगातार पूछताछ कर रही है और ये जानकारी मिल रही है कि शक्ति कपूर की ओर से ऑनलाइन 1 लाख रुपए बैंक खाते में डालने की बात बदमाशों से कही गई थी, जबकि बदमाश 50,000 डालने पर अड़े हुए थे। फर्जी इवेंट कंपनी के कारनामों का ये पूरी तरीके से खुलासा हुआ है कि इन्होंने इवेंट कंपनी बना रखी थी और इस इवेंट कंपनी के जरिए ये लोग कलाकारों से संपर्क करते थे। जो दोनों का अपहरण है वो पूरी एक ही पैटर्न पे किया गया। इसी इवेंट कंपनी की तरफ से कलाकारों से संपर्क किया गया, कलाकारों की रेकी की गई, कलाकारों को ये भरोसा दिलाया गया कि वो एक इवेंट कंपनी से बात कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। एक ऐसी खबर जिसने सभी को चौंका दिया, अचंभित कर दिया, हैरान कर दिया। देश के 2 बड़े कॉमेडियन जिन्हें सुनकर हम हंसी ठिठोली करते थे, जो हमारा तनाव होता था वो उनके चुटकुलों से दूर हो जाता था, लेकिन वो खुद तनाव में फंस गए। जिक्र कर रहे हैं सुनील पाल और मुश्ताक खान का। उनके अपहरण से संबंधित क्या खबर सामने आई है, क्या अपडेट सामने आया है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी वरुण कुमार जी। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि सुनील पाल और मुश्ताक खान का अपहरण कब और क्यों किया गया, उसके पीछे मकसद क्या था और उस पर अब क्या अपडेट आया है। जी वरुण जी, शुरुआत करते हैं सुनील पाल से, क्योंकि सुनील पाल का अपहरण पहले हुआ था क्या, और ये कहा गया कि यूपी के मेरठ में उन्हें अपहरण करके लाया गया था। क्या कुछ खुलासा हुआ, क्या पहलू सामने आया उनके अपहरण के पीछे? जी देखिए, जो अपडेट हमारे पास आ रहे हैं मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि कॉमेडियन सुनील पाल और अभिनेता मुश्ताक मोहम्मद खान अपहरण केस में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है जिनका नाम है रिक्की उर्फ सार्थक। तो पुलिस पूछताछ में इन्होंने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। खास बात जो इन्होंने बताई वो ये बताई कि अभी तक फिल्म इंडस्ट्री के करीब 10 लोगों का अपहरण ये गैंग कर चुका था, उनसे फिरौती ले चुका था। इनके निशाने पर अब शक्ति कपूर जैसा एक बड़ा कलाकार था। शक्ति कपूर को भी ये लोग बुलाने वाले थे, उनको भी अपहरण करने वाले थे और उनसे भी फिरौती ये लोग लेने वाले थे। जो जानकारी मिली है वो ये भी पता चली है कि ये जो रिक्की उर्फ सार्थक चौधरी, ये बुलंदशहर से बिजनौर पुलिस और एसटीएफ ने इसको गिरफ्तार किया है। सर्विलांस के माध्यम से पुलिस इस तक पहुंची है। कई दिन से ये दिल्ली और उत्तराखंड में घूम रहा था, 2 दिन से बुलंदशहर में रुका हुआ था। शुक्रवार की सुबह एसटीएफ मेरठ और बिजनौर पुलिस ने बुलंदशहर के एक मकान से इसको गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान आरोपी ने भागने का भी प्रयास किया, छत से कूदकर भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने इसको पकड़ लिया। पुलिस इसके बाद से इसके साथ लगातार पूछताछ कर रही है और इस पूछताछ में अभी कई गंभीर खुलासे हुए हैं, कई खुलासे होना अभी बाकी है। ये भी पता चला है कि 10 अलग अलग कलाकारों का ये जो गिरोह है ये अपहरण कर चुका है, फिरौती वसूल चुका है। अगला नंबर शक्ति कपूर का था। वरुण जी, जिस तरह से ना जब ये पहली खबर आई थी सुनील पाल की अपहरण हो गया है, तो कई सारे र्यूमर्स भी फैले कि क्या ये पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है? जी देखिए, जो अभी तक जानकारी मिली है पुलिस तमाम एंगलों पे जांच कर रही है, लेकिन अब ये जो बड़ा खुलासा हुआ है कि 10 अलग अलग लोगों का अपहरण हुआ है, तो इसमें इस बात की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है कि इन लोगों ने कोई इस तरीके का काम किया होगा प्रमोशन के लिए या पब्लिसिटी के लिए। ये जानकारी मिल रही है कि शक्ति कपूर की ओर से ऑनलाइन 1 लाख रुपए बैंक खाते में डालने की बात बदमाशों से कही गई थी, जबकि बदमाश 50,000 डालने पर अड़े हुए थे। ये भी बातचीत चल रही थी कि सुनील पाल के अपहरण का जो कांड था इसका खुलासा हो गया और पुलिस ने जो इस घटना में कार जिसका इस्तेमाल किया गया था उसको भी बरामद कर लिया है। फर्जी इवेंट कंपनी के कारनामों का ये पूरी तरीके से खुलासा हुआ है कि इन्होंने इवेंट कंपनी बना रखी थी और इस इवेंट कंपनी के जरिए ये लोग कलाकारों से संपर्क करते थे। जब कलाकार इनकी झांसे में फंस जाते थे तो कुछ पैसा ये कलाकारों के अकाउंट में डाल देते थे और कलाकार के टिकट करा देते थे। उसके बाद ये जो जितने भी बड़े कॉमेडियन हैं, ये कौन से 10 नाम हैं ये भी बात पता चलेगी, लेकिन ये तमाम लोग दिल्ली आते थे, दिल्ली से मेरठ आते थे, बिजनौर की तरफ रवाना होते थे और इनको अपहरण कर लिया जाता था। सुनील पाल को अगवा करने के बाद उनसे करीब 10 लाख की इन्होंने फिरौती वसूली है। इसमें पुलिस ने जो मुख्य आरोपी है अर्जुन कर्णवाल को बनाया है, आजिम और सैफू, और चौथा आरोपी रिक्की उर्फ सार्थक,
ये 4 लोग अभी तक इसमें गिरफ्तार हुए हैं। मेरठ और बुजनौर की पुलिस इस पूरे मामले का पर्दाफाश करने में लगातार लगी हुई है और फर्जी इवेंट कंपनी, इसके तार कहां कहां तक फैले थे, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, इसका मृत्युंजय खुलासा अभी होना बाकी है। सुनील पाल का अपहरण पहले होता है, उसके बाद होता है मुश्ताक खान का। दोनों में जो क्या कॉमन था, जैसे जब कोई क्राइम होता है उसमें हम देखते हैं क्या पैटर्न रहा, क्या दोनों का पैटर्न सेम था, दोनों को सेम तरह से किडनैप किया गया, दोनों को जो किडनैप करके लाया गया वो लोकेशन पश्चिमी उत्तर प्रदेश बताई जा रही है, क्या वहाँ पे जो आरोपी थे उन्होंने उसमें कुछ चेंजेस किए या कुछ भी जो पुलिस को इसको पकड़ने में आसानी रही, वो क्या ट्रैप था? देखिए, दोनों केस में जैसा मैंने बताया, चूंकि दोनों एक ही गिरोह था, दोनों एक ही इवेंट कंपनी थी, तो दोनों के जो काम जो दोनों का अपहरण है वो पूरी एक ही पैटर्न पे किया गया। इसी इवेंट कंपनी की तरफ से कलाकारों से संपर्क किया गया, कलाकारों की रेकी की गई, कलाकारों को ये भरोसा दिलाया गया कि वो एक इवेंट कंपनी से बात कर रहे हैं, और जब कलाकार इस झांसे में फंस गए, इंस्टाग्राम के ज़रिए कलाकारों से इन्होंने दोस्ती बढ़ाई, वहाँ से मैसेज भेजे, और जैसे जैसे ये लोग उनके झांसे में फंस गए इस फर्जी इवेंट कंपनी के, इनको दिल्ली बुला लिया गया, इनकी टिकट करा दी गई, इनके अकाउंट में कुछ पैसे डाल दिए गए, और जब ये लोग दिल्ली आते हैं, दिल्ली से ये मेरठ की तरफ चलते हैं, जब मेरठ ये पहुंचते हैं, किसी ढाबे पर रुकते हैं, और वहां से इनको अपहरण करके ले जाया जाता है बिजनौर। बिजनौर में इनको कहीं रखा जाता है, वहां से मुश्ताक खान फरार हो गए, लेकिन सुनील पाल फरार नहीं हो पाए, भाग इनके चंगुल से नहीं सके। बताया जाता है कि मुश्ताक खान जब उस वक्त फरार हुए जब जो अपहरण करता थे वो नशे में धुत हो चुके थे, लेकिन सुनील पाल के केस में ऐसा नहीं हुआ। सुनील पाल ने अपने दोस्तों के ज़रिए कुछ पैसे मंगवाए, करीब 8 से 10 लाख रुपए मंगवाए, वो अपहरणकर्ताओं को सौंपे। अपहरणकर्ताओं ने उसके बाद इनको 20,000 रुपये दिए और इनको कहा कि अब तुम यहाँ से चले जाओ। अब जो खुलासा हुआ मृत्युंजय, वो ये कि 10 अलग अलग कलाकारों का अपहरण हुआ था। अब वो 10 कलाकार कौन से थे, ये देखने वाली बात होगी, और शक्ति कपूर इस पूरे बड़े जो प्रकरण है उससे बच गए हैं। उनका जो नाम था वो अगला था इस लिस्ट में, और अब देखना ये होगा कि पुलिस इस मामले में और क्या खुलासे करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण जी आपका इस पूरी खबर को हमें विस्तृत रूप से समझाने के लिए। इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कहना है, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।